Friends, welcome to English Literature Notes. Today I am going to discuss a play by John Galsworthy, Justice. ये एक सोशल प्रॉब्लम प्ले था। इसमें सोसाइटी में चल रहे प्रॉब्लम को दिखाया गया है। इसमें मेनली दिखाया गया है जो कि मॉडर्न एज में हार्श लीगल सिस्टम हो गया था 20th सेंचुरी में। उसमें इंसान को बिल्कुल भी इंसान नहीं समझा जाता था। कुछ भी जो भी छोटे मोटे अपराध भी किए गए हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्श और इनह्यूमन टाइप के सजा हुआ करते थे। ये प्ले फोकस करता है सिंपैथी फॉर क्रिमिनल्स, ये जो कि छोटे-मोटे अपराध किए हुए जो क्रिमिनल्स हैं, जो कि अपने लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है उसके कारण, गरीबी के कारण अगर कुछ अपराध कर दिया है, वो लोग के लिए सिंपैथी को दिखाता है इस प्ले में कि सिंपैथी होना चाहिए, बट ऐसा था नहीं। इसमें गाल्सवर्दी मेनली क्रिटिसाइज़ करते हैं रिजिड लॉ को, जो कि इंसान के फीलिंग्स को बिल्कुल भी कदर नहीं करता है। वो दिखता है कि बस गलत किया गया है, वो नहीं दिखता कि किस सर्कमस्टांसेस में गलत हुआ है, बस वो गलत के लिए सजा दिया जाता है। ये दिखाया गया है मेनली। इसमें देखते हैं कि मेन आइडिया है लॉ विदाउट ह्यूमैनिटी कैन नॉट गिव ट्रू जस्टिस। मतलब अगर इंसान में लॉ में एक जरा भी ह्यूमैनिटी नहीं है तो वो सही जस्टिस नहीं कर सकता है। ये प्ले का मेन आइडिया है। तो सबसे गाल्सवर्दी के बारे में जानते हैं। तो ये इनका जन्म हुआ था 1867 में लंदन में, और ये 20th सेंचुरी के एक नॉवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट थे। इन्होंने सोशल इश्यूज के बारे में, इनजस्टिस के बारे में बहुत सारे अपने वर्क लिखे हैं, जैसे कि सिल्वर बॉक्स हो गया, स्ट्राइप हो गया, जस्टिस हो गया, द स्किन गेम हो गया। इन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में 1932 में। और इनका मेनली प्ले हुआ करता था जो कि सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करता था, सोसाइटी में चल रहे इवल्स को दिखाया करता था। अब हम इस प्ले जस्टिस के कैरेक्टर्स को देखते हैं। विलियम टाउडर नाम है मेन जो कैरेक्टर है, वो एक क्लर्क है जो कि थोड़ा सा फ्रॉडरी करते हुए पकड़ा गया है, जो कि मेरे कुछ प्रॉब्लम्स के कारण कुछ पैसे चोरी कर रहा था, घपलाबाजी कर रहा था। इसमें रूथ हनीबेल है जो कि एक मैरिड वुमन है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान है। मिस्टर जेम्स हाउ है जो कि एम्प्लॉयर है एक लॉ ऑफिस का, और वाल्टर हाउ उसका ही पार्टनर है, वो दोनों साथ में ही काम करते हैं। रॉबर्ट क्रॉक्सन है जो कि एक क्लर्क है, ये भी जो कि बहुत अच्छा है, काइंड हार्टेड है। मिस्टर फ्रॉम है जो कि लॉयर है, वो फ्रेडर को जो डिफेंड करते हैं, वो कुछ गलती कर लेता है, उसका डिफेंड लॉयर है ये। जज है जो कि स्ट्रिक्ट लॉ को प्रेजेंट करता है। डिटेक्टिव है एक जो कि पुलिस ऑफिसर है। गवर्नर है जो कि प्रिजन अथॉरिटी है। और वुडर है जो कि प्रिजन वार्डर है। जब एक्ट वन देखते हैं फौजरी का प्ले स्टार्ट होता है, इसमें दिखाया जाता है बिगन इन ए लॉ लॉ ऑफिस में प्ले स्टार्ट हो गया है। फ्रेडर जो है वो एक बहुत ज़्यादा नर्वस है और बहुत घबराया है क्योंकि उन्होंने कुछ क्राइम कर दिया। तो क्या क्या था उनका क्राइम क्या था? ही लव्स रुथ हनीवेल हु इज अनहैप्पी इन हर मैरिज। वो मेनली क्या हुआ था कि स्टोरी चल रहा है। रुथ हनीवेल है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, वो अपनी शादी से परेशान है, उसका हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करता है, और वो आती है फ्रेडर से। फ्रेडर उसका लवर रहता है और सारा प्रॉब्लम डिस्कस करती है। फ्रेडर दोनों चाहते हैं कि हम लोग दोनों साथ में भाग जाएं रुथ, जिससे कि अपने वो हस्बैंड से बच सके, और एक दोनों अपने नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेडर क्या डिसाइड करता है कि हेल्प करेगा। वो एक क्लर्क था, पैसा पैसा था नहीं कि वे दोनों शायद एक लाइफ स्टार्ट कर पाएँ। तो वो क्या करता है कि फॉर ए चेक बाय चेंजिंग द अमाउंट, में अमाउंट में बढ़ा करके कुछ चेक को पास करवा देता है, जो कि वो अपने ऑफिस में जो काम करता था वहाँ का था। ही प्लान टू टेक मनी एंड रन अवे विथ, सोचता है कि हम थोड़ा-सा एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं, चेक से जो पैसा आ जाएगा उससे हम लोग आराम से अपनी लाइफ सेटल कर लेंगे, कहीं दूर भाग जाएँगे। द फ्रॉड इज़ सून डिस्कवर्ड, लेकिन वो तुरंत पकड़ा जाता है। सस्पिशियस फॉल ऑन फ्रेडर, और उसमें केस किया दिया जाता है फ्रेडर के ऊपर। डिटेक्टिव विजिटर अरेस्ट हिम, उसको आता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। यहीं पे एक्ट वन देखते हैं एंड होता है विथ टेंशन एंड सिंपैथी फॉर फ्रेडर। बहुत टेंशन का माहौल है कि देखिए वो क्या किया है, थोड़ा सा एक जीरो अमाउंट बढ़ा के ज़्यादा पैसा निकलवा लिया है बैंक से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चैप्टर टू है द ट्रायल। फ्रेडर इज ब्रॉट टू द कोर्ट, कोर्ट में लिया जाता है फ्रेडर को। द लॉयर फ्रॉम ट्राइज टू डिफेंड हिम, जो लॉयर फ्रॉम है उसको अपनी तरफ से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं फ्रेडर को। ही आर्ग्यू फ्रेडर एक्टेड अंडर मेंटल प्रेशर एंड लव, वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर था
लव के कारण, वो प्यार के कारण कि रुथ का लाइफ वो सेव करना चाहता है, दोनों कहीं जाके सेटल होना चाहते हैं, इस कारण वो थोड़ा-सा गलत काम कर लिया और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ, मेरे से गलती हुआ है। वो माफ़ी भी माँग रहा है, गिल्टी भी फ़ील कर रहा है। रुथ गिव्स इमोशनल एविडेंस, रुथ भी बोलती है कि हाँ, ये सही बोल रहा है, ये मेरे साथ ही भागने का प्लान कर रहा था। जज फोकस ओनली ऑन लॉ नॉट फीलिंग, जज कुछ भी फीलिंग्स को ही ध्यान देते हैं, वो सिर्फ लॉ बोलते हैं, लॉ अपने उस पे फोकस करते हैं कि नहीं वो चोरी किया है, चोरी का सज़ा होगा। फ्रेडर इज फाउंड गिल्टी फॉर फॉरगिव, फ्रेडर भी बोल रहा है कि हमसे गलती हुआ है, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। ही सेंटेंस इज 3 इयर्स इम्प्रिजमेंट, लेकिन कोई सुनता नहीं और 3 साल का जेल का सज़ा हो जाता है फ्रेडर को। दिस शो लॉ इज स्ट्रिक्ट एंड अनसिम्पैथिक, इसे दिखाता है कि लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा ही अनसिम्पैथिक है, उसमें कुछ भी दया नहीं दिखाता है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होता है। ऑडियंस को भी ये बहुत ज़्यादा दया फील हो रहा है उसके लिए। एक्ट 3 होता है प्रिजन का, इसमें दिखाया जाता है कि फ्रेडर इज शोन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, प्रिजन लाइफ इज हार्श एंड लॉनली, वो 3 साल तक जेल में अपना अकेले जीवन काट रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है, अपना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से लाइफ फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है लाइफ में। ही सफ़र्स मेंटली, मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान है, रूस के लिए वो अलग से परेशान है, बहुत ज़्यादा वो वीक हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। द वार्डर ट्रीट हिम लाइक ए क्रिमिनल नॉट ए ह्यूमन, उसको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है, पूरा एकदम जैसे इंसान के जैसा बिहेव नहीं होता है, वो पूरी तरह से परेशान हो चुका है। प्रिजन सिस्टम इज सो एज द क्रूअल एंड इनह्यूमन, पूरा इनह्यूमन एकदम जानवर की तरह ट्रीटमेंट हो रहा है उसके साथ। और इसी तरह दिखाया गया दिस एक्ट स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द प्रिजन कंडीशन, प्रिजन की कंडीशन से उसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया इस प्ले में। ये लास्ट एक्ट है और ये कि इसमें होता है रियलाइज आफ्टर रिलीज, सॉरी, तो इसमें देखते हैं फेल्डर जो है वो रिलीज हो जाता है प्रिजन से, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो 3 साल जेल से छूट के आया है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, तो जॉब नहीं मिलता है। ट्रूथ बोलती है कि वजह के जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे बात करती है कि ये मेरे कारण ही किया, तो उसको रख लिया जाए जॉब पे। तो बोला जाता है कि अगर वो अपना सारा चीज़ भूल के बस आता है तो उसको रख लिया जाएगा, बट उसको फिर भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, पुलिस को बार बार सस्पेक्ट करती रहती है कि आगे बार बार तुमको केस किया जाएगा, तो इससे फ्रेडर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसे लाइफ में रहना बहुत मुश्किल है, और फ्रेडर फॉल फ्रॉम द स्टेज एंड डाई, और वो सीढ़ी से कूद के जान दे देता है अपना। His death show the society destroy reform criminals, से दिखता है कि जैसे कि सोसाइटी जो है वो छोटे मोटे क्राइम पे बहुत ज़्यादा हार्शली पेश किया जाता है उसको, और बहुत ज़्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट मिलता है। प्ले एंड होता है बहुत ज़्यादा ये आयरनी के साथ कि क्या ये जस्टिस था, क्या उसको इतना कड़ा सज़ा मिलना था, या फिर उसको थोड़े कम सज़े में भी उसको लाइफ को सही किया जा सकता था, क्या उसको डेथ ही एक था कि अब उसको लाइफ में ख़त्म कर देना चाहिए, या उसको और आगे स्ट्रगल करना चाहिए था। ये प्ले बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। इसका थीम क्या है? जस्टिस वर्सेस लॉ, लॉ पनिश विदाउट अंडरस्टैंडिंग सर्कमस्टांसेस, कि लॉ जो है बिना सोचे समझे अपना जो भी दिखाता है नियम उसके अनुसार दे दिया जाता है उसको सज़ा। प्रिजन को दिखाया गया कि किस तरह हार्श कंडीशन है, वहाँ पे इंसान को कितना गंदा ट्रीटमेंट मिलता है कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो लाइफ को ख़त्म करना सोचने लगता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया गया है कि सोसाइटी शुड हेल्प क्रिमिनल रिफॉर्म, कि अगर कोई सोसाइटी में क्रिमिनल सही होना चाहता है तो सही होने का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, ये नहीं कि सोसाइटी से निकाल देना चाहिए। लव एंड सैक्रिफाइस दिखाया गया है कि वो तो अपने लिए कुछ किया नहीं था, वो रूथ की लाइफ सेव करने के लिए, अपना एक नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा-सा गलत काम कर लिया था, इसके लिए वो गिल्टी भी था और वो माफ़ी भी माँग रहा था। इंडिविजुअल वर्सेस सिस्टम दिखाया गया है कि एक वीक इंसान के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, उसके लिए कोई भी तरह से कोई दया नहीं है। क्राइम दिखाया गया, सर्कमस्टेंसेस दिखाया गया है कि किस तरह वो क्रिमिनल बना तो नहीं, जन्मा तो नहीं था, वो बस कुछ प्रॉब्लम के कारण थोड़ा-सा जल्दबाजी कर लिया था। तो यही कंक्लूजन है इसका कि एक पावरफुल सोशल ड्रामा है, जिसमें कि दिखाया गया है कि फेल्योर ऑफ लीगल एंड प्रिजन सिस्टम। गौरवादी इसको एम्फसाइज करते हैं ह्यूमैनिटी ओवर लॉ, थोड़ा-सा ह्यूमैनिटी भी होना चाहिए लॉ के ऊपर। फ्रेडर बिकम ए विक्टिम ऑफ प्रेजुडिस, वो बहुत ही ज़्यादा अपना प्रॉब्लम में फँस गया था, बस एक छोटे से जो कि गलती किया था उसके कारण, और उसका कारण उसको लाइफ में लास्ट में अपना लाइफ ही खोना पड़ा उसको। द प्ले कॉल फॉर रिफॉर्म एंड कंपैशन,
मैसेज क्या है इसका? जस्टिस शुड इंक्लूड मर्सी एंड अंडरस्टैंडिंग, कि जस्टिस में थोड़ा सा दया भी आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी आना चाहिए। तो कोई सुधरना चाहता है तो सुधरने का मौका भी देना चाहिए। सो आपको क्या लगता है, इस प्ले में जस्टिस हुआ था या नहीं? आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड।